एकम विसरसो हंति शस्त्रेण एकस्य बध्यते सराष्ट्रम या प्रजा हंति राजानाम मंत्र विप्लवा। ऐसा कहा गया है इसमें कि एक बूंद विष से किसी 1, 2, 4 आदमी की मृत्यु हो सकती है और उसी प्रकार से शस्त्र से कुछ अधिक लोगों की वध किया जा सकता है, हत्या किया जा सकता है। किंतु राजानाम मंत्र विप्लवा, मंत्र शक्ति से, शिक्षा की शक्ति से और शिक्षा के केवल परिवर्तन से होल किंगडम, होल नेशन को समाप्त करने की जो तैयारी की गई, वास्तव में इस देश के अंदर उसकी शुरुआत मैकाले ने की और आज पूरा देश उसको भुगत रहा है। 1947 के बाद जो शिक्षा नीति में परिवर्तन होना चाहिए था वह हुआ नहीं। प्रथम शिक्षा मंत्री के विषय में भी यहाँ कुछ कहना नहीं चाहूँगा, केवल एक उदाहरण के साथ। आद्य शंकराचार्य जब मंडन मिश्र का निवास पूछने के लिए आगे बढ़े और पनिहारिनों से उन्होंने पूछा, पनघट में पानी भरने वाली महिलाओं से उन्होंने पूछा कि पंडित मंडन मिश्र का घर कहाँ है, तब उन्होंने कहा कि जिसके द्वार पर तोता और मैना भी जो पिंजरस्थ हैं, जो संस्कृत में वार्तालाप करते मिले, वही घर मंडन मिश्र का घर है। ऐसी हमारी उच्च शिक्षा थी। इसमें उन्होंने आगे वो कहते हैं, स्वतः प्रमाणम परतः प्रमाणम किरांगना यत्र गिरो गिरंती द्वारस्थ नीडांतर सन्निरुद्धा जाने हिते मंडन मिश्र धामा जगत ध्रुवम स्यात् जगत ध्रुवम स्यात् जगत ध्रुवम स्यात् जगत ध्रुवम स्यात् किरांगना यत्र गिरो गिरंती द्वारस्थ नीडांतर सन्निरुद्धा जाने हिते मंडन मिश्र धामा। जिसके द्वार पर जिस प्रकार के संस्कृत में वार्तालाप होते हो, तोता और मैना भी करते हो, वो मंडन मिश्र का घर है। ऐसा हमारा भारत था और ऐसे इस भारत देश में, और ये चाहिए था कुछ करने की, वास्तव में जो जिजीविषा होनी चाहिए थी परिवर्तन की, जो यहाँ बयार होनी चाहिए थी, शिक्षा में परिवर्तन होना चाहिए था, इस देश के अंदर नहीं हुआ। स्वराज आया, किंतु सुराज लाने का काम यदि किसी ने किया तो इस देश के नरपुंगव नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत की और ये कहने में कहीं संकोच नहीं है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से सम्माननीय पोखरियाल जी यहां उपस्थित हैं, वास्तव में ये जैमिनी, कणाद, वशिष्ठ, द्रोण, इसकी जो शिक्षा, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। इन समस्या को भारत भारती में उस समय रखा गया और आज इस पर विचार करने की शुरुआत हमारी सरकार ने की। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। बोलने के लिए तो बहुत सारे विषय हैं, मैं केवल इतना ही कहते हुए कि 758 एकलव्य स्कूल की जो घोषणा हुई है, वास्तव में जिसके ऊपर एक स्कूल के ऊपर 38 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सरकार ने अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम को नया रूप दिया है और इसमें 35,219 करोड़ रुपए का आवंटन ये सरकार कर रही है। महोदय, मैं ये कहना चाहता हूं, मैं धन्यवाद देने के साथ साथ मैं अपने क्षेत्र की केवल इतना ही विषय रखना चाहूंगा कि मेरे संसदीय क्षेत्र राजनांदगांव में, अंबागढ़ चौकी में, मोहला मानपुर में 100% आदिवासी हैं। 8 विधानसभा में 7 क्षेत्र नक्सली संवेदनशील क्षेत्र है। ऐसे क्षेत्र के लिए मैं आपसे चाहता हूं कि एक सैनिक स्कूल वहां खोला जाए और जिसका लाभ उस क्षेत्र को मिलेगा और इसके साथ साथ कौशल केंद्रित शिक्षण की व्यवस्था की जाए ताकि वहां के वनवासी में नौकरी, युवाओं को निर्भरता खत्म होगी। जिला मुख्यालय में संचालित केंद्रीय विद्यालय राजनांदगांव में कक्षा 7 से 9वीं तक 2 सेक्शन अति आवश्यक है। महोदय, निर्धनता के कारण प्रतिभाशाली और बालक स्त्री शिक्षा से वंचित है, ये यदि खोल दिया जाएगा तो बहुत लाभ होगा। इतना ही निवेदन करते हुए माननीय निशंक जी से और मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।